यूरोपियन यूनियन अध्यक्ष उर्सुला वॉन का बयान, साझेदारी संघ मिलकर हॉर्मुज में नौवहन जल्द करेंगे बहाल। हॉर्मुज रोड पर ईरान का कब्जा, ईरान की अनुमति के बिना कोई जहाज पार नहीं कर पा रहा है। इस वक्त हॉर्मुज पार करने के लिए 400 जहाज कर रहे हैं इंतजार। ईरान में भीषण हमले, पूर्व अमेरिकी दूतावास परिसर को भी भारी नुकसान। डेन ऑफ स्पाइन म्यूजियम की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई। हमले की चपेट में आया तेहरान का मध्य इलाका, आसपास की दुकानें और इमारतों को भारी नुकसान, खिड़कियां टूटी, सड़क पर मलबा फैला। तेहरान हमले पर अब पूरी जानकारी नहीं, नुकसान और हताहत पर सस्पेंस बरकरार, अधिकारियों ने जारी नहीं किया विस्तृत ब्यौरा। ईरान के इस्फहान में सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले के बाद आग, वीडियो में धुएं का गुब्बार दूर तक फैला हुआ दिखाई दिया। इस्फहान के पास बहारिस्तान में IRGC मिसाइल साइट पर हमले का दावा किया गया है। वीडियो में बड़े सेकेंडरी विस्फोट दिखाए गए हैं। गोला बारूद या मिसाइल भंडारण पर भी हमला होने के संकेत दिए गए। हमले का स्थान इस्फहान के दक्षिणी पूर्व में माना गया है। सैन्य संबंधित सुविधाओं के आसपास का क्षेत्र बताया जा रहा है। मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने बाढ़ का मंजर है। वीडियो में टूटे पाइप से पानी सड़कों पर बहता और क्षतिग्रस्त कारें दिखाई दी। आरडीएफ ने पुष्टि की है कि 2 अप्रैल को ईरान में मिसाइलें दागी गई थी। मीडिया के अनुसार क्लस्टर वॉरहेड के बॉम्ब से बनी मिसाइलों को दागा गया। पानी की मुख्य लाइनों को इससे नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन, देश के नाम किया बड़ा ऐलान, बोले खत्म हो चुकी है ईरान की रिजिम, ऑपरेशन चल रहा है बेहतरीन। ट्रंप बोले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी सिर्फ अस्थायी, कहा ईरान के हमलों के कारण तेल टैंकर प्रभावित हुए हैं। हॉर्मुज जल मध्य जमरूख पर निर्भर नहीं है अमेरिका, ट्रंप का दावा, कहा कि देश के पास पर्याप्त गैस, बाहरी सप्लाई की जरूरत नहीं। ट्रंप ने अन्य देशों से कहा कि हॉर्मुज रूट की खुद करे सुरक्षा, कहा कि जो देश इस पर निर्भर है उन्हें आगे आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ट्रंप का दावा, संघर्ष खत्म होते ही तेल की कीमतें घटेंगी, हालात सामान्य होने पर बाजार खुद स्थिर हो जाएगा। राष्ट्र को संबोधित में बोले डोनाल्ड ट्रंप, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 1 महीना पूरा, कहा अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी प्रायोजक ईरान को निशाना बनाया। 4 हफ्तों में तेज और निर्णायक जीत का दावा, ट्रंप ने बोले अमेरिकी सेना ने युद्ध क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। ईरान को ट्रंप की चेतावनी, डील नहीं हुई तो बिजली के संयंत्रों पर बड़ा हमला होगा, सभी पावर प्लांट को एक साथ निशाना बनाएंगे, रोक पाना होगा मुश्किल। भवानीपुर में ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर, अमित शाह ने जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। पश्चिम बंगाल में 15 दिन डेरा डालेंगे अमित शाह, बोले शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए आया हूं। अमित शाह बोले घुसपैठ और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जनता चाहती है कि मोदी के नेतृत्व में बने बीजेपी की सरकार। शक्ति प्रदर्शन के साथ 8 अप्रैल को ममता बनर्जी करेगी नामांकन, रैली में बीजेपी और अमित शाह पर किया जाएगा हमला। असम के कार्बी आंगलोंग में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जनसभा में स्थानीय जनता और समर्थकों को संबोधन किया, विकास योजनाओं पर चर्चा की। कालीघाट में ममता के घर के बाहर टीएमसी समर्थकों की भीड़, शाह शुभेंदु का काफिला पहुंचा, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने, भारी सुरक्षा तैनात की गई। कालीघाट में रोड शो के में बढ़ता तनाव, नारों से गूंजा इलाका, दोनों पक्षों ने जबरदस्त नारेबाजी की। कालीघाट में हालात तनावपूर्ण, पुलिस ने संभाला मोर्चा, दोनों गुटों के बीच बनाई मानव श्रृंखला। कोयला तस्करी केस में ईडी का एक्शन, आईपैक के जुड़े ठिकानों पर देश भर में छापेमारी। हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में रेड, बेंगलुरु में ऋषि सिंह राज सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की तलाशी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि न्यायिक अधिकारियों के कार्य और उनके निवास पर केंद्रीय बल तैनात किए जाए, साथ ही किसी भी परिवार को खतरे की स्थिति में तुरंत उपाय किया जाए। शुभेंदु अधिकारी ने मालदा घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल होगी। ममता बनर्जी ने मालदा घटना पर कहा कि मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग जिन्होंने न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया। लोग एसआईआर से नाराज है और उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट किया। राज्य केंद्र संबंध और सामरिक मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, 9 अप्रैल को पटना से दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के पश्चिमी एशिया संकट पर बैठक की है। उन्होंने कहा कि भारत स्थित करीबी निगरानी रख रहा है और किसी भी परिस्थिति से लेकर तैयार है। रक्षा मंत्री बोले हैं, भारतीय नौसेना भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित मार्ग दे रही है। ट्रंप के संबोधन के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया है। एशिया और शेयर बाजारों में गिरावट और निवेशकों में बढ़ी है चिंता। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंट्रोव 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर पहुंचेंगे। दौरे के दौरान अजीत डोभाल, निर्मला सीतारमण और अजय शंकर से अहम मुलाकात करेंगे। भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 47वां स्थापना दिवस है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में सीआरपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 पेश करेंगे। ग्रुप 1 अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को रेगुलेट करने से जुड़ा है यह अहम बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह के अवसर पर संबोधन किया। उन्होंने कहा कि हर निर्णय से पहले अपने कर्तव्य को समझना निर्णयों के प्रभाव को बढ़ाता है। एलडीएफ ने 2026 विधानसभा चुनाव की घोषणा पत्र जारी किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कैंसर, टीबी और एचआईवी मजदूरों की पेंशन और 2000 से बढ़कर 3000 रुपए करने की सहायता का ऐलान किया गया। घोषणा पत्र में सबरीमाला मास्टर प्लान पूरा करने की भी बात की गई है। सबरीमाला से जुड़े अवसंचारण और हेरिटेज मंदिरों की संरक्षण की भी अगले 5 वर्षों के लिए परियोजनाओं के बारे में बात की गई। कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। महिलाओं और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा यात्रा की बात की गई। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत ने नाम एक शानदार सफलता। साल 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत का रक्षा निर्यात। भारत का रक्षा निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 62.66% मजबूत और वृद्धि से बढ़ा है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी खुशी जाहिर की। राघव चड्ढा को बड़ा झटका, राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए गए। आपने अशोक मित्तल को बनाया नया डिप्टी लीडर। राज्यसभा सचिवालय को भेजा गया पत्र। आम आदमी पार्टी में बड़ा बदलाव, राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी नेतृत्व ने दूरी के बीच लिया गया है यह बड़ा फैसला। चुप्पी पड़ी है भारी, राघव चड्ढा ने छीना गया डिप्टी लीडर का पद। आपके अहम मुद्दों पर खामोश रहने की वजह से बताया गया है कारण। केजरीवाल से दूरी और चुप्पी, राघव चड्ढा पर गिरी है गाज। आबकारी नीति केस के बाद भी नहीं किया कोई समर्थन में पोस्ट। शराब नीति घोटाले में केजरीवाल सिसोदिया को राहत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आखिरी मौका, जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। ईडी ने याचिका पर सुनवाई की। भारत सरकार ने 2 अप्रैल से 30 जून तक लगभग 40 महत्वपूर्ण केमिकल्स और फॉर्मूला की आयात शुल्क शून्य कर दिया गया है। इस कदम से उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ता होगा और उत्पादन लागत घटेगी। ड्यूटी घटाए गए केमिकल्स में मेथनॉल, एसिटिक और एसिड, फिनॉल और टॉल्यूइन और अमोनिया शामिल है। ये बेसिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स हर केमिकल इंडस्ट्री में निर्यात उपयोग किए जाते हैं। कई सॉल्वेंट्स और इंटरमीडिएट केमिकल्स फार्मा, पेंटोर और सेक्टर को इस्तेमाल होते हैं। ये केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स पर भी ड्यूटी हटाई गई है। हाई एंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक में प्रयोग होता है। पीवीसी पाइप, पेंट और कोटिंग और इंसुलिन मटेरियल के निर्यात पे भी केमिकल्स जरूरी होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्लास्टिक पार्ट्स और सीट फॉर्म बनाने के इस केमिकल्स का उपयोग होता है। इसके अलावा इससे ड्यूटी हटाने के खाद और की सप्लाई सुचारू रूप से कीमत स्थिर हो रहेंगी।
नालंदा के मगड़ा में शीतला मंदिर में हादसे में 20 लोगों पर केस दर्ज किया गया। 4 पुजारियों की गिरफ्तारी, पूजा के नाम पर पैसे लेने और महिलाओं से मारपीट का आरोप लगाया गया। दीपनगर थाने में दरोगा के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। 20 नामजद और कई अज्ञात आरोपी पंडा समाज के 18 लोग शामिल हैं। मंदिर घटना के बाद बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला सामने आया। राज्य भर में धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए गए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों की कार्रवाई की निर्देश भी दिए। पानीपत में पकड़ी गई HBSC 12वीं की परीक्षा में सामूहिक नकल, 32 छात्रों पर केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी में खुली सामूहिक नकल की पोल। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को दी हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति की मंगल कामनाएं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। बजरंगबली से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी संकट से दूर करने की प्रार्थना की। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी करोल बाग स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। लोगों ने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर में हनुमान जी की हुई मंगल आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। खत्म हुआ बजरंगबली के भक्तों का इंतजार। अयोध्या में श्री राम मंदिर में बने बजरंगबली मंदिर के शिखर पर लहराया करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का ध्वज। प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। बजरंगबली की पूजा का अभिजीत मुहूर्त में पूजा अर्चना। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला में वानर सेना की अनोखी सेवा। वानरों के लिए सजाई गई मिष्ठान की पंक्ति। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अकोला में तपे हनुमान मंदिर में किया गया भव्य आयोजन, जिसमें विशेष पूजा आरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम। मध्य प्रदेश के पाडुरना में हनुमान मंदिर के मंगल आरती का हुआ आयोजन। डोडा के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी की पूरी घटना में बिछी बर्फ की सफेद चादर। गुलडांडा में भी दिखी पर्यटकों की भीड़। पंजाब हरियाणा के कई जिलों में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। कई एकड़ की फसल बर्बाद, किसानों को भारी आर्थिक नुकसान। राजस्थान में इस साल गर्मी और हीट वेव का असर सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने दी है जानकारी। राजस्थान के कई इलाकों में अगले 3 से 4 दिन में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। कई जिलों में के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के सतारा में बेमौसम बारिश का कहर। सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का किया है भंडाफोड़। अवैध सिम बॉक्स संचालन और सप्लाई करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलीपींस से